हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले वीडियो के बाद इंटरसेक्शन और यूनियन को समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज जो हमारा 1.4 है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन, इंग्लिश में भी देख लीजिए कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो समुच्चय दिए हुए हैं, ठीक है, और समुच्चय दिए हुए हैं, उनके अवयवों का समुच्चयों का समझ लीजिए कि क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो जो हमारा एक्सरसाइज हमारा जो है 1.4 उसका जो प्रश्न हमारा पहला है उसमें यूनियन निकालना है। तो पहला का पहला देख लीजिए आप। तो समुच्चय एक्स है जिसके अवयव हैं 1, 3, 5। समुच्चय वाई है, सेट वाई है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। एक्स और वाई का हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन का साइन हमने बताया हुआ है कि ऐसे होता है। और यूनियन में क्या करना होता है, दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिख देना होता है। तो लिख देते हैं हम 1, 3, 5। 1 क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। 3 भी पहले लिख चुके हैं इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बचा हमारे पास 2। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है सेकंड। तो सेकंड आप लोग खुद से कर लेंगे, एकदम कॉपी पेस्ट है। थर्ड मैं बता रहा हूँ, तो थर्ड देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन है कि कोई समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं, देख लीजिए क्या चीज़, कि एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, और क्या है, 3 का गुणज है, मतलब 3 का पहाड़ा में आता है। दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव क्या है, तो देख लीजिए एक्स क्या है, तो संख्या 6 से कम है, ठीक है, और एक प्राकृत संख्या है। तो इसको हम बना रहे हैं, देख लीजिए कैसे। इंग्लिश में भी देख लीजिए कि क्या है, इंग्लिश में देख लीजिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ देख लीजिए एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। सेकंड सेट में एलिमेंट एक्स क्या है, तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और 3 के पहाड़े में कौन कौन से आएंगे तो उनको हम लिख लेते हैं। तो समुच्चय है हमारा ए यूनियन बी, 2 समुच्चय हैं, इनका यूनियन निकालना है। तो जो 6 से 5 है संख्या नेचुरल नंबर का, तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। 6 से कम है तो 6 को तो लिखेंगे नहीं, लेकिन जो दूसरा समुच्चय है उसमें बोला गया है कि 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा जनरली हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, ऐसे ही आगे ये जाते रहेगा। तो ये हम इनका यूनियन निकाल लिए। जैसे हमने इनको सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। जैसे समुच्चय ए है जिसमें एक्स क्या है, तो एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स का जो है वो लिमिट दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है। तो एक्स जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और उसके बराबर है। और समुच्चय बी है जिसमें एक्स क्या है, ये भी एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और इस बार क्या है कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है एक्स। तो इसको आप लोग भी बना सकते थे, लेकिन चलिए मैं ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे भी समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, सेट ए है और सेट बी है। तो पहला वाला जो कंडीशन है एक्स के लिए वो क्या है कि एक्स जो है 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा होगा 2, 3, 4, 5। अब क्योंकि 6 से छोटा था तो वहाँ तक तो लिख लिए, 6 के इक्वल भी है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6। अब क्योंकि दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखना है, तो अब नीचे वाले समुच्चय बी में आते हैं। तो एक्स प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक्स क्या है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा है तो 7 से शुरू होगा, 7, 8, 9। 10 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 10 के इक्वल नहीं है। 10 से छोटा है तो 10 से छोटा 9 तक। कंप्लीट हो गया हमारा ये भी पार्ट। लास्ट पार्ट जो है वो उसको भी देख लीजिए। तो लास्ट पार्ट हमारा ये बोल रहा है, देख लीजिए, कोई समुच्चय ए है जिसमें क्या है अवयव 1, 2, 3, और समुच्चय बी है जिसमें 5 है, यानी कि रिक्त समुच्चय है, खाली है, ठीक है, एम्प्टी सेट है,
कोई अवयव नहीं। तो जब भी हम, ये तो आइडेंटिटी में भी था कि जब भी हम ए यूनियन फाई करते हैं तो हमेशा हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, ए मतलब कि जो भी ए के अवयव होंगे वो आ जाएंगे सेम टू सेम, तो हो जाएगा 1 2 3। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव क्या है, ए और बी, और एक समुच्चय और है बी जिसका अवयव है ए बी सी। तो हमसे पूछा है कि क्या ए जो है वो सबसेट है बी का उप समुच्चय, और अगर ऐसा है तो आप फिर क्या निकालिए, ए यूनियन बी निकालिए, ए सम्मिलन बी निकालिए। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे तो चेक करने के लिए कि उप समुच्चय है, सबसेट है या नहीं, तो आप यहाँ देख लीजिए कि ए के जितने भी अवयव हैं बी के अवयवों में पूरे पूरे आ जा रहे हैं कि नहीं, कम्प्लीटली अवेलेबल है कि नहीं। देख लीजिए ए यहाँ है, बी भी है, तो बी के पास ए और बी दोनों है। इसका मतलब कि समुच्चय ए जो है वो सबसेट है किसका, समुच्चय बी का। और जब ये ऐसा पॉसिबल है तब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो जब भी हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। तो वैसे ही हमने भी किया, ए बी और यहाँ सी, कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। और हमने क्या हाँ, हमें बोलना था कि ए जो है सबसेट है कि नहीं बी का, तो ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रश्न की ओर, थर्ड क्वेश्चन। तो यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि क्या है, ए जो है सबसेट है बी का, तब आप बताइए कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि अगर ए जो है उप समुच्चय है बी का, तब जो ए यूनियन बी था वो किसका था। तो ये देख लीजिए, जो ए बी सी है एलिमेंट, वो किसका था, तो समुच्चय बी का था। यानी कि अगर ए उप समुच्चय है बी का, तो जब हम ए यूनियन बी निकालने जाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बी मिलेगा, समुच्चय बी मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमने लैंग्वेज में यहाँ कुछ लिख लिया है, देख लीजिए कि यदि इफ़ ए जो है सबसेट है बी का, तब क्या होगा कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, हमेशा समुच्चय बी के इक्वल आएगा। बस इतना ही था। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे वाले प्रश्न में कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि इफ़ एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं, बी समुच्चय है जिसके कुछ अवयव हैं, वैसे ही सी डी, 4 समुच्चय 4 सेट से दिए हुए हैं और चारों सेट्स के कुछ न कुछ एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं, तब आप क्या कीजिए, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ 7 गो पार्ट में दिख रहा है उनको निकालिए। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही है कि इफ़ समुच्चय ए इतना इतना, बी सी डी इतना है, तो आप इतना फाइंड कीजिए। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा। तो यूनियन निकालना है, तो उसमें कुछ खास बात नहीं होगा, ए यूनियन बी, यानी कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे और समुच्चय बी में जितने भी अवयव होंगे उनको एक साथ लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं। तो समुच्चय ए में है 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 1 2 3 4। अब हम आते हैं हम समुच्चय बी के पास, सेट बी के पास। सेट बी में 3 और 4 ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि हमने लिख लिया है पहले ही, तो रिपीट नहीं करेंगे। बचा है हमारा 5 और 6, तो लिखेंगे 5 6, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आप लोग घर से बना लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए भैया, देख लीजिए कि मतलब घर पे ट्राई करेंगे, एकदम आसान है, सारा चीज़ क्वेश्चंस में ही सॉल्व है, बस आपको बनाना है। तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो थोड़ा सा हटके है लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। तो इसमें बोला है कि आप निकालिए ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था, जब 2 समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिख रहे थे, लेकिन अब की बार 3 समुच्चय के अवयवों को एक साथ लिखना है। तो ए यूनियन बी अभी ही हम लोगों ने निकाला है, आया था 1 2 3 4 5 6, अभी निकाले हैं हम लोग ए यूनियन बी, तो इतना तक का वैल्यू मिल गया। अब बचा यूनियन सी। अब देख लीजिए, इसमें हम सी के अवयवों को ऐड करेंगे। तो सी में है अवयव ए
5, 6, 7 और 8, ठीक है। तो 5 और 6 तो ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो बचा हमारे पास केवल 7 और 8। ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, बस यही करना है। तो 5वें के जैसा ही है छठा और 7वां, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग ऐड कर लेंगे कि छठा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जब आप कर ही लोगे तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। आप लोग घर से बना लेंगे। अब इसके बाद एक और प्रश्न है, 5वां प्रश्न, जो कि वो भी एकदम आसान है। देख लीजिए, कुछ करना नहीं है उसमें। बोला है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ युग्म ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, पहले सम्मिलन निकाला था, ठीक है। यूनियन, देख लीजिए, हम लोगों ने यूनियन निकाला था जिसमें सारे अवयवों को लिख दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या करना है कि क्वेश्चंस यही रहेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस यही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। बस फ़र्क ये है कि हमें क्या निकालना है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि दो समुच्चयों के बीच में जो कॉमन अवयव मिलेगा बस उसको लिखना है। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं कर दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यही सेम। तो एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 और 3 और 5। वाई समुच्चय है जिसमें है 1, 2 और 3। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम दो समुच्चयों के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं, सर्वनिष्ठ निकालते हैं, तो उल्टा साइन बनाते हैं, ठीक है। और वाई, दोनों समुच्चयों के बीच हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ कहने का मतलब बस इतना ही है कि दोनों समुच्चयों के बीच जो अवयव होंगे, जो अवयव समान होंगे, मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन होंगे, उनको लिखना है खाली। तो देख लीजिए, समुच्चय x में 1 है तो समुच्चय y में भी है, समुच्चय 3 में है, समुच्चय x में 3 भी है तो समुच्चय y में भी 3 है। तो कॉमन तो 2 ही चीज़ मिल रहे हैं, तो एक मिला और दूसरा 3 मिला, तो यही हो जाएगा हमारे क्या चीज़, सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बस यही करना है, सेकंड पार्ट में भी वही करना, थर्ड पार्ट में भी वही करना। तो अब आप बोलेंगे कि बताइए सर कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोग बना लेंगे, घर पे ही बन जाएगा क्योंकि सेम है। लेकिन आप बताइए थर्ड में कैसे होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें है समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। बोला गया ये है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और एक बोल रहा है कि 3 का गुणज है। तो आप अब यहाँ देख लीजिए कि 3 का गुणज है, इसका मतलब 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। पहले वाले में। दूसरे वाले में देख लीजिए, बोला है कि क्या है, बोला है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है और नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। उनको भी कैसे लिखेंगे, तो 6 से कम है तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों में से कॉमन क्या मिला, 3 मिला खाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3, बस कंप्लीट। तो ऐसे ही 4th नंबर भी बना लेंगे आप लोग, और 5th नंबर में तो और ही आसान है। तो ऐसे ही आप लोग 4th एंड 5th नंबर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ तो बहुत ही हार्ड है, नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने कोई भी होमवर्क नहीं दिया था, सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था यहीं पे, ठीक है। तो उम्मीद है बनाएंगे आप लोग, और बने ही जाएगा, ऐसा नहीं ना बने। तो अगले वाले क्वेश्चन में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। थैंक यू।